हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट समय पहली बार नए हों सबको बताया हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 का आपको जो तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाता है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। और ये जो क्लासेस है आपकी बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास को जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह डेली 10 बजे आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको इसी टाइम पर डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सभी लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा साथों। ठीक है, तो फटाफट जाके इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जो फॉलो करने के बाद हमें जो है आपका डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आके सॉरी टेलीग्राम पर इंस्टाग्राम पर तो पूछेंगे ही, बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट दिया जाता है और आपका जो एग्जाम का अपडेट होगा भी आपको बताया जाता है। यहाँ पे जाकर आप लोग जुड़ रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको देखिए बता दिया जाए कि आपका 31 मार्च तक जो है आपका यूपी बीएड का फॉर्म भरा जाने वाला है। जिसने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है जाके फॉर्म भर लीजिए। और अब बिहार वालों का जो आपका 9 अप्रैल को फॉर्म आने वाला है अगले महीने की, तो आप लोग भी प्रिपेयर रहिए। अभी से जो डॉक्यूमेंट है सब बना के रखिए अपने पास। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। इसमें क्या पूछा है साथियों, इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा अलंकार लगा है इसमें। ठीक है, बिनु पग चले, सुने बिन काना, करो बिन करे कर बिनु कर्म, करे बिन कान नाना। ठीक है, तो इसमें देखिए पैर के बिना चलना, कान के बिना सुनना, कर्म के बिना कार्य करना बताया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा साथियों, इसमें आपका विभावना अलंकार हो जाएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे। सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 52 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर का। अधोलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, अधोलिखित में से कौन सी आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली जो दी गई है यहाँ पे बघेली नहीं है। ठीक है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली ना होकर आपकी पूर्वी हिंदी की बोली होती है। ठीक है, शेष तीनों जो बोली है आपकी पश्चिमी हिंदी की है, बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 53 नंबर, क्या देगा है। हिंदी भाषा का विकास का क्रम सही अनुक्रम है, बताइए। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, तो देखिए हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम अगर देखने जाएंगे साथियों कौन सा हो जाएगा, तो पाली प्रकृति अपभ्रंश हिंदी, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम जो दिया गया है, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी। पाली से प्राकृतिक, प्राकृतिक से अपभ्रंश, अपभ्रंश से आपकी हिंदी हुई है। ठीक है, क्लियर सभी को। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, विकास का सही अनुक्रम है। अगला क्वेश्चन देखा आपका 54 नंबर, क्या देगा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है साथियों, बताइए। हिंदी भाषा की लिपि हमसे पूछा है, तो हिंदी भाषा की लिपि जो है आपकी देवनागरी लिपि है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 55 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या देगा है। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी मानक भाषा है साथियों, मानक भाषा कौन सी हो जाएगी, तो देखिए मानक भाषा आपकी जो है यहाँ पे अवधि भाषा है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अवधि जो है हिंदी, अवधि जो है हिंदी की बोली है, जबकि तीनों भाषाएं आपकी क्या है, लेकिन कौन सी आपकी मानक भाषा नहीं है ना। अच्छा, मानक भाषाएं नहीं है ना, तो अवधि जो आपकी हिंदी की बोली है साथियों, भाषा नहीं है। ठीक है, अवधि जो आपकी क्या है, हिंदी की एक बोली है, भाषा नहीं है। बाकी अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी ये भी आपकी भाषाएं हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 56 नंबर, क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित क्रिया संबंधी अशुद्धियों वाले शब्दों में से शुद्ध वाक्य चुनना हमको। माल गूंथना, प्रश्न पूछना, अभियोग लगाना, दही जमाना। तो इसमें से हमको क्या है, क्रिया संबंधी अशुद्धियों वाले वाक्यों की शुद्ध वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है, प्रश्न पूछना,
आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा क्रिया के रूप से। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही होता है। क्रिया संबंधी अशुद्धियों वाले वाक्यों में से शुद्ध वाक्य हमको चुनना है। तो प्रश्न पूछना जो दिया गया यहाँ पे कैसा हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्रिया संबंधी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, अशुद्ध वाक्य हमको यहाँ पे चुनना है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य हमको यहाँ पे चुनना है। आपके सौजन्य से मेरे काम बन गए, मैं अनेकों मैं अनेकों विद्वानों से अनेकों विद्वानों से मिला हूँ। आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। ठीक है, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, कैसा हो जाएगा आपका शुद्ध वाक्य। आपके सौजन्य से मेरे काम बन गए, कैसा है, शुद्ध वाक्य। ठीक है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, भी सही है। आकाश में तारे प्रकाशित हो रहे हैं, भी आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 58 क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हमको यहाँ पे पहचाना है। देखिए, हंसी, हंसी जो दिएगा, हंसी दिया गया यहाँ पे, हंसी आपका जो है वर्तनी की दृष्टि से आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। पश्चाताप, शासन, भ्रम, ये क्या आपके शुद्ध वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, शुद्ध शब्द हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हंसी नहीं होगा, हंसी होगा ना, हंसी दिया गया वहां पे। पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे कहलाते हैं, क्या बताइए। पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वे आपके साथियों कहलाते हैं यहाँ पे अनुकरण वाचक। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। यथार्थ की पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे क्या कहलाते हैं, तो अनुकरण वाचक कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा, 60 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताएगा निम्नांकित में से तद्भव शब्द कौन सा, बताइए निम्नांकित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द जो दिया गया यहाँ पे बावली, बावली आपका कैसा शब्द है, आपका तद्भव। पक्षी, पुत्र, भिक्षा, ये सभी आपके क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, क्लियर सभी को। इसके बावली आपका कैसा तद्भव, तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 61 नंबर, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द आपका कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कल्प वृक्ष का कौन सा शब्द आपका पर्यायवाची हमको बताना है। ठीक है, तो देवदारू, देवदारू आपका कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्पतरु, कल्पद्रुम, कल्पभू, ये क्या, ये सब क्या है, तो ये सभी आपके कल्प वृक्ष के पर्यायवाची, लेकिन देवदारू आपका इसका क्या पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा होगा 62 नंबर, क्या देगा, संयुक्त शब्द का विलोम शब्द क्या, बताइए संयुक्त शब्द का विलोम क्या है। तो देखिए संयुक्त शब्द का जो विलोम देगा वियुक्त हो गया है। ठीक है, वियुक्त जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, संयुक्त शब्द का विलोम जो आपका वियुक्त होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है साथियों यहाँ पे रचना। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सब इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 64 में क्या देगा, रत्नाकर का प्राचीन शब्द क्या, बताएं रत्नाकर का प्राचीन शब्द क्या होता है, साथियों बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। हाँ चलिए उत्तर दीजिए। रत्नाकर का प्राचीन शब्द क्या होता है, कि रत्नाकर का प्राचीन शब्द का देखने जाएंगे साथियों, आपका हो जाएगा यहाँ पे समुद्र। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। रत्नाकर प्राचीन आपका समुद्र। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 65 नंबर क्या देगा, अलाव, अलाव का प्राचीन शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए अलाव का प्राचीन शब्द का देखने जाएगा अंगीठी हो जाएगा। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अलाव का प्राचीन शब्द का अंगीठी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखें 66 में, अपील शब्द क्या है, बताइए अपील शब्द क्या है। तो अपील शब्द कैसा शब्द है, ठीक है, अपील शब्द कैसा शब्द है, तो अपील शब्द आपका विदेशी शब्द है। ठीक है,
अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना अपील, तो आपका विदेशज शब्द हो जाएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में 67 नंबर क्या देगा। लालटेन शब्द कैसा शब्द होता है। लालटेन जो शब्द दिया गया है कैसा शब्द है, तो लालटेन जो शब्द है आपका देखिए ये भी आपका विदेशज शब्द है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। कमल किस प्रकार का शब्द है साथियों, तो कमल, कमल की अगर बात की जाए तो कमल जो आपका देखिए ऋण शब्द है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। कमल आपका ऋण शब्द है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 69 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर देगा। लिखित वर्णों, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं बताइए। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिपि कहते हैं उसको, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर है। ठीक है, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को जो है आपका लिपि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 70 भाषा और लिपि है क्या बताइए। एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे की प्रतिद्वंदी है, या इनमें से कोई नहीं है, तो एक दूसरे की क्या है पूरक है। भाषा और लिपि एक दूसरे के पूरक होती है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71 नंबर है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है बताइए। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, हिंदू से, हिंद से, सिंधु से, या इनमें से किसी से नहीं। तो देखिए हिंदू शब्द की जो उत्पत्ति हुई है साथियों यहाँ पे सिंधु से हुई है। ठीक है, सिंधु से हुई है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है सिंधु से इस प्रकार हुई है। सिंधु, हिंदू, हिंद और हिंदी। ठीक है, हिंदी शब्द की ना, अच्छा हिंदी शब्द की उत्पत्ति ना, तो देखिए हिंदी, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे है, तो देखिए हिंदू शब्द की उत्पत्ति जो आपका देखिए सिंधु से हुई है। सिंधु से हिंदू हुई है, हिंदू से हिंद हुई है, और हिंद से आपकी लास्ट में हिंदी हुई है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 72 नंबर क्या देगा। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है साथियों बताइए। देवनागरी लिपि का जो विकास है किससे हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सबको इसके बारे में। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। ब्राह्मी, ब्राह्मी से देखिए कुटिल लिपि हुआ, कुटिल लिपि से आपका गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से आपका देवनागरी लिपि हुआ है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का जो विकास होगा ब्राह्मी लिपि से। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 73 नंबर। हिंदी, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हम, हिंदुस्तान हमारा। पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या है, तो हिंदी है हम, वतन है हम, हिंदुस्तान हमारा। पंक्ति में हिंद शब्द का, हिंदी शब्द का जो अर्थ दिया गया साथ आपका भारतवासी से दिया गया, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से क्या देगा उत्तर देंगे 74 नंबर। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि बताइए। देवनागरी लिपि जो है किस प्रकार की लिपि है साथियों, तो देवनागरी लिपि जो है आपकी हो जाएगी अक्षरात्मक, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। देवनागरी लिपि जो आपकी, देवनागरी जो आपकी अक्षरात्मक लिपि है। क्लियर से यहाँ पे यथा कमल शब्द में देखिए 3 अक्षर क म ल है, किंतु गुणात्मक दृष्टि से इसमें आपके 5 क्या होते हैं अक्षर है। कौन से, क के साथ आपका अ, म के साथ अ, और ल के साथ आपका ल है। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे ऐसा होता है इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए 75 नंबर। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है, तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत आपका संस्कृत है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से किसका है, संस्कृत से जो शब्द ज्यों, संस्कृत के जो शब्द ज्यों से त्यों बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में आए हैं वे आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा। निर्देश देगा 76 से 77 के लिए दिए हुए मुहावरों का सही अर्थ क्या है। पौ 12 होना, पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या देखिए। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा तो लाभ ही लाभ होना। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 77 नंबर। शैतान की याद, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो देखिए शैतान की याद इसका अर्थ हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सही होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 78 नंबर क्या देगा। अधः धन गति बराबर आपका अधोगति किस संधि का उदाहरण है साथियों। अधः धन गति बराबर आपका अधोगति हुआ है, तो यह किस संधि का उदाहरण, तो आपका विसर्ग संधि का उदाहरण। देखिए यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, तो आपका विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 79 नंबर क्या गया। प्रति उन्मत्ति शब्द में प्रयुक्त शब्द कौन सा है, तो देखिए प्रति उत्पन्नमति है। ठीक है,
में आपका प्रति उपसर्ग लगा है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, आप परसों पढ़ाया था इसके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अस्सी नंबर, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते जुड़ते हैं? तो देखिए कृत प्रत्यय जो है आपका जुड़ते हैं साथियों किसके साथ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो जुड़ते हैं साथियों सर्वनाम के अंत में जुड़ते हैं, जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कृत प्रत्यय जो आपका दिया सर्वनाम के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन में उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर, क्या है वर्ड किसे कहते हैं? तो वर्ड की बात की जाएगा तो वर्ड जो है आपका देखिए इनमें से किसी को नहीं, मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था इसके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्या देगा 82 नंबर, अनुनासिक का संबंध किससे है? बताइए। अनुनासिक का संबंध होता है किससे? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से किसी से? तो देखिए अनुनासिक का जो संबंध होता है साथ की वो नाक और मुंह दोनों से होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 83 में, क्या देगा अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन की अगर बात करें तो वर्ग के पंचमाक्षर को अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 84 में, क्या है समाज का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समाज का शाब्दिक अर्थ अगर देखने जाएगा साथियों आपका विग्रह होता है, ठीक है। समाज का शाब्दिक अर्थ आपका विग्रह होता है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 85 नंबर, क्या देगा देवासुर में कौन सा समाज है साथियों? देवासुर, देवासुर में कौन सा समास लगा है ना? तो देवासुर में अगर समास देखने जाएगा द्वंद्व समास है, ठीक है। देव और असुर, ठीक है। देवासुर का समास भी करेंगे देव और असुर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका साथियों लगा है द्वंद्व समास लगा है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे दोनों को दोनों पद प्रधान होते हैं, पाठशाला में कौन सा समास है? ठीक है, पाठशाला में कौन सा समास है? तो पाठशाला, पाठशाला देखने जाएंगे साथियों, पाठशाला में जो आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, पाठ के लिए शाला होती है, यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका निर्देश क्या दिया गया है? प्रश्न संख्या 87 और 89 के लिए लोकोक्तियों के विकल्पों में से उन्हें सही अर्थ और विकल्पों का चयन करना है, ठीक है। छछूंदर के सिर पर छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ठीक है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा हमको ये बताना, ठीक है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना, ठीक है। छछूंदर के सिल में चमेली का तेल, छछूंदर के सिल में चमेली का तेल, इसका अर्थ हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा 88 नंबर, हंसुए के ब्याह में खुरपी के गीत, ठीक है। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस मुहावरे का सही अर्थ आपका क्या होना चाहिए साथियों? तो इस मुहावरे का लोकोगीत का सही अर्थ हो जाएगा साथियों असंगत बातें करना, ठीक है। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, यानी कि हंसुए और खुरपा ये क्या है, दोनों अलग अलग होते हैं ना, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। तो हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत यानी कि असंगत बातें कहना, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा है 89 नंबर, नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, इसका सही अर्थ क्या? देखिए नीम हकीम खतरे जान, इस मुहावरे का सही अर्थ, इस लोकोगीत का सही अर्थ हो जाएगा साथियों अल्प ज्ञान भयंकर होता है, ठीक है। नीम हकीम खतरे ज्ञान जान, नीम हकीम खतरे जान, यानी कि अल्प ज्ञान जो आपका भयंकर होता है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए आपका क्या दिया गया है, निर्देश दिया गया है क्या 90 से 91 निम्न प्रश्नों में भाववाच्य भाववाचक शब्दों को चुनना है, ठीक है। निम्न प्रश्नों में से भाववाचक शब्दों को चुनना है, तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा साथियों? तो देखिए बुढ़ापा, बुढ़ापा का कैसा होता है? भाववाचक वाक्य होता है, ठीक है, भाववाचक शब्द होता है, ठीक है। क्लियर से यहाँ पे किसी की अवस्था जो है आपकी किस में आती है? भाववाचक में आती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको देखिए महान, महान का क्या हो जाएगा? तो देखिए महान का क्या होना चाहिए? तो महान का हो जाएगा साथियों महानता, भाववाचक वाक्य, ठीक है। महान का क्या हो जाएगा? महानता हो जाएगा भाववाचक, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 92 नंबर, में निम्न प्रश्नों में विलोम शब्दों को चुनना है, ठीक है। रिक्त, रिक्त का विलोम क्या होता है? रिक्त का विलोम आपका पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। रिक्त मतलब खाली होता है, पूर्ण मतलब पूरा, मतलब भरा हुआ होता है, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन विशेष, विशेष का विलोम क्या होगा? सामान्य हो जाएगा, ठीक है। विशेष का विलोम होगा सामान्य हो जाएगा, क्लियर, सीधी सी बात है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 94 55 निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्धियों को छांटना है। ठीक है, इसमें से अशुद्धि कौन सा हो जाएगा? तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों, तो यहाँ पे देखिए अनेकों जो दिया गया आपका यहाँ पे अशुद्धि हो जाएगा। ठीक है, अनेक ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, अनेक ग्रंथ लिखे आपका शुद्ध होता है। ठीक है, अनेकों जो दिया गया आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, 95 लोग यूं ही अक्सर बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं। लोग यूं ही अक्सर लोग यूं ही बेकार, अक्सर नहीं आएगा, लोग यूं ही बेकार की बातों में जो है समय बर्बाद करते हैं। अक्सर जो दिया गया आपके यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? मैंने अभी आपको बताया वो आपके तत्सम कहलाते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। और परिवर्तन मतलब परिवर्तित होकर जो आपके आते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आपके तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, और बिना किसी परिवर्तन के आपके तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, अनुरक्त का विलोम शब्द क्या बताइए? अनुरक्त का विलोम आपका क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। चलिए, अनुरक्त का विलोम आपका विरक्त हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 98 नंबर क्या देगा? ध्यान से देखिए, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द आपके तत्सम है? ठीक है, तत्सम शब्द किसमें? सभी सभी के सभी तत्सम से किसमें? तो देखिए, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये सभी के सभी आपके कैसे शब्द है? तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे 99 होगा, किस समूह के सभी शब्द आपके यौगिक हैं? ठीक है, किस समूह के सभी शब्द आपके यौगिक हैं? तो आपका जो दिया गया यहाँ पे रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय और राजमहल, ये सभी के सभी कैसे शब्द आपके यौगिक शब्द है। ठीक है, क्लियर है? तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो किस समूह के सभी शब्द आपके यौगिक शब्द हैं? तो रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय और राजमहल। ठीक है, 100 नंबर ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का किस समूह के सभी शब्दों का विदेशी शब्द है। ठीक है, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे किताब, सिनेमा, संतरा, सभी के सभी शब्द के आपके विदेशी शब्द है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती हो आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि तो क्लासेस आती हो अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक किया, चैनल पर ले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय देंगे क्लास के बारे में, आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। ये बात आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।